हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आधारित होंगे। ठीक है, आपके रेलवे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, आप इन्हें कैसे बना सकते हैं कम से कम समय में। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है यदि x प्लस 1/x इक्वल में लिखा है 3 बराबर में 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर आपसे x अगर आपसे कि एक फॉर्मेट पूछा जाए, अगर आपसे कोई प्लस वाला फॉर्मेट पूछा जाए या माइनस वाला, तो हमें याद रखना है दो फॉर्मेट। अगर आपसे a+1/a के फॉर्मेट में बोला जाए, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ k वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर a² + 1/a² का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, k² - 2। ठीक है, और एक आपको रूल ऐसा याद रखना है कि अगर a - 1/a का वैल्यू दिया है k और हमसे पूछा जाए a² + 1/a², ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, k² + 2। ठीक है, दोनों पैटर्न याद रखना। तो अब क्वेश्चन किस में दिया है, प्लस में, तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला पार्ट, पहला वाला रूल लगाएंगे कि यदि x + 1/x के इक्वल में अगर आपका 3 है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, x² + 1/x²। तो हमें क्या करना होगा, इसी 3 का तो वर्ग करना है, माइनस में 2 कर देना है। 3 का वर्ग करेंगे 9, माइनस का 2, कितना हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया, अच्छा तरीका है, ये क्वेश्चन में बनता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि x + 1/x बराबर 42 दिया है, तो 42 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इस तरीके का पैटर्न मिले तो दो पैटर्न यहाँ पर होते हैं कि अगर x यहाँ पर है, अगर यहाँ पर, तो पैटर्न आपका बनेगा, कैसे बनेगा कि अगर a + 1/a बराबर k वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर a³ + का 1/a³ जो मान होगा वो k³ - 3k के बराबर होगा। ठीक, अगर आपका यही मान a - 1/a वैल्यू दिया होता k के बराबर और हमसे पूछा जाता a³ - का 1/a³, तो इसमें जो आंसर आता वो हम क्या करते, आप ऐसे समझ लें कि हम क्या करते, k³ करते प्लस में 3k कर देते। ठीक है, अब रूल कौन सा है, पहला वाला क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, x + 1/x का जो पैटर्न है वो कितना दिया है, 42 दिया है। तो पूछा क्या है, x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो हमने क्या देखा था, जो k का वैल्यू है उसका घन करना है और उसमें से हमें 3a 3 × 42 कर देना है। तो यानी कि ये 42 लिखा है, इस पर घाते 3 लिखना है, माइनस क्या करेंगे हम, जो 42 लिखा है गुणे में 3, यहाँ पर क्या करना है, 42 लिखा है, यहाँ पर हम देखो साइड में लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर करेंगे हम 42 का क्यूब और माइनस का 3 गुणे में 42 इसमें माइनस करेंगे, बस इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ करना है हमारा, और तो कुछ रह नहीं गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 42 का आपको क्यू आना चाहिए या निकालने पर गुणा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप 42 का गुणा निकाल लेते हैं तो ये कितना बनता है, ये बन जाता है आपका 74,088। इसमें से क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 126 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें हमें कितना माइनस करना है, ये आपको 126 माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें 126 अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 73,000। ठीक है, 73,962। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 घात पर आधारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो 4 घात पर आधारित है। तो देखिएगा, अगर आपका रिवर्स जाना हो, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, x⁴ प्लस में 1/x⁴, क्योंकि इन्वर्स में लिखा है तो इसे हम नीचे x⁴ लिख सकते हैं बटा में, बराबर में 1154। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फिर आपको ये चेक करना है कि फिर हम क्या करेंगे, पहले तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इसमें अगर इससे रिवर्स जाना है तो यहाँ 4 घात से 2 घात में आएंगे, x² + 1/x²।
तो हम देख रहे होंगे यहाँ पर जो है, तो इसमें क्या करेंगे 1154 है उसमें आपको 2 जोड़ना है, ठीक, और उसके बाद वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर कितना आएगा, तो ये बनेगा 1156, इसका वर्गमूल रिवर्स जा रहे हैं तब ये होगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 34, ठीक। अब ये आपका मान है दो घात वाला, लेकिन क्वेश्चन में क्या चाहिए, x प्लस 1/x या x प्लस x की पावर -1, एक ही बात होती है। x प्लस 1 x की पावर -1, इसे या ऐसा लिख दें या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की पावर x का 1 है, यहाँ पर x प्लस 1/x, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों चीज़ें। तो अगर इस तरह पूछा है तो फिर हमें रिवर्स जाना है, तो जो 34 लिखा है अब उसमें फिर 2 ऐड करेंगे और वर्गमूल फिर कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 36 और अंडरवुड में क्या कर देंगे, ये बनेगा हमारा 6। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इतना हम कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और, अगर इसे एक वे में आप पूछा जाए कि अगर आप इसे एक बार में कैसे हल करें, तो आप एक बार में भी समझ लीजिए। आप इसे क्या है, आप थोड़ा लॉजिक लगा के, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन कम करके या एक ही बार में पैटर्न लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 दिया है, ठीक, कितना 11504। तो अगर ये आपको जैसे वैल्यू दिया है कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसे समझें इसका वैल्यू k है और हमसे पूछा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू, तो आप क्या समझें कि आपके पास जो k दिया है उसमें +2 करने के बाद वर्गमूल करेंगे, उसमें +2 करने के बाद वर्गमूल करेंगे, फिर इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, फिर +2 करने के बाद वर्गमूल, बस ये जो है सॉल्यूशन कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a प्लस 1/a बराबर -6 दिया है, तो a³ प्लस का 1/a³ का मान क्या होगा। तो हमने देखा था पीछे इस तरीके का है कि a प्लस 1/a बराबर कितना वैल्यू दिया है, -6 दिया है, और हमसे पूछा क्या है a³ प्लस का 1/a³। तो हमने इसमें फॉर्मूला क्या बोला था कि इसको अगर आप k मान लें तो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो k³ - 3k पर आएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, k³, यहाँ पर k³ का मतलब है 6 का घन करना पड़ेगा -k, और माइनस का 3 गुणे में -6। तो हम देखें 6 का 36 छक्का 216 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 216 हो जाएगा, माइनस प्लस 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का कितना बचेगा 198, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि पहला ही विकल्प सही है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न भी कवर कर लिया है। और बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की, तो इसे हम कैसे करेंगे, ये भी हमारा इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए देखें, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये क्या है, हमें वैल्यू दिया नहीं है, बस इसे हमें फॉर्मेट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक में दोनों पक्षों में भाग करेंगे x से, सभी में x से भाग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से एक x कट जाएगा तो ये बनेगा x, माइनस यहाँ से x कटेगा तो ये बनेगा 4, यहाँ पर प्लस का 1/x बराबर में ये 0 हो जाएगा, ठीक। और जब हम इसे आगे वाले स्टेप में लिखेंगे तो ये हमारा x रहेगा, प्लस का ये वाला हमारा 1/x रहेगा, और बराबर में ये वाला हमारा 4 माइनस का है तो उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा ये पैटर्न आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 4 है और हमसे x² वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या करेंगे, a² माइनस का 2, यही करते हैं ना। तो देखो a² का मतलब है 4 का वर्ग करना है, माइनस का 2 करना है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे हम, तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा 14। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को